नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। चुनाव आते ही सियासी पार्टियां एक दूसरे पर आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के आरोप लगाती हैं और इसी कड़ी में आरोप लगा है मंत्री बिसाहू लाल पर कि उन्होंने पैसे बांटे, लेकिन इसे उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि यह महज एक परंपरा है। तो सवाल यह कि यह कैसी परंपरा है? सवाल यह भी कि अभी तो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही इस तरह के आरोप लगने लगे हैं। तो इन आरोपों में दम कितना है, यह भी पूछेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। यही कांग्रेस दावा करती है कि इस वीडियो में खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह पैसे बांट रहे हैं। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है, लिहाजा कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया और मंत्री बिसाहू लाल सिंह के साथ संभावित उम्मीदवारों को निशाने पर ले लिया। ये केवल नोट बांटेंगे, जैसे इन्होंने ये 25 लोगों को नोट बांटे हैं, अब ये जनता में घुस के नोट बांटने का प्रयास करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लोग सजग हैं, जैसे ये उजागर हुआ है बिसाहू लाल सिंह जी का, बाकी का भी उजागर होगा। कांग्रेस इसे लेकर चौतरफा हमला कर रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले जा रहे हैं तो बयानबाजी भी की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर मंत्री बिसाहू लाल सफाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि सबसे पहले कन्या पूजन होना चाहिए, इसके बाद कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो ये जो 100 रुपया क्या जो वायरल हो रहा है, ये हमेशा हमारे जिला की परंपरा रही, मेरी परंपरा रही। जब भी गांव में जाता हूँ ये तो सब लोग आत्मिक स्वागत करते हैं। बच्चियाँ कलश लेके खड़ी रहती हैं तो उनको 100 50 रुपये जो भी होता है उनको अपन देते हैं। इस मामले में शिकायत के बाद अब सियासत हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने इसे बीजेपी की संस्कृति बता दिया। ये कांग्रेस के लोग जिस प्रकार का वतंडा खड़ा कर रहे हैं, अरे जाइए चुनाव आयोग शिकायत करिए। भ्रम का वातावरण क्यों खड़ा करते हैं? बिसाहू लाल जी के पास नोटिस आएगा तो वो उसका जवाब दे देंगे। जिस तरीके से जनता के वोट को, जनता के मताधिकार को खुद ने बेच दिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, आज वे सोचते हैं फिर से जनता को चंद रुपए बांट कर उनका वोट फिर से खरीद लेंगे। यह असंभव है। एमपी में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी पार्टियां हर मुद्दे पर एक दूसरे को घेर रही हैं, लेकिन नोट के बहाने वोट मांगने के मामले में बात चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। अब देखना होगा इस मसले पर चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हितेश वाजपेयी, जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मनीष दीक्षित साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमसे चर्चा में जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करेंगे दोनों का। आप दोनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। थोड़ी देर बाद प्रताप भानु शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं हितेश वाजपेयी जी, पहला सवाल आपसे करना चाहता हूं। कांग्रेस कह रही है कि ये सिर्फ नोट बांटेंगे, जैसे नेताओं को इन्होंने नोट दिया वैसे अब ये जनता को देंगे। देखिए, कांग्रेस यदि ये कह रही है तो अच्छी बात है। कांग्रेस की तरह शराब नहीं बांटता कोई साहब हमारे यहाँ। कांग्रेस की तरह आप देखेंगे कि आईफा में व्यापारियों से पैसा इकट्ठा करके बड़े बड़े हीरो हीरोइन को पहुंचा दिया जाता है। जब प्रदेश में जनता गरीबी से लड़ रही है तो ऐसे आयोजनों पे लुटाया जाता है। कांग्रेस में जो पैसा है, इन्होंने बोला 51,000 रुपये राशि कर देंगे हम, बोले आपके कन्यादान की, और 1 रुपया नहीं दिया। बोले हम कर्ज माफ़ी करेंगे 1 घंटे के, कितने 1 घंटे नहीं 10 दिन, 1 घंटे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 दिन के अंदर करेंगे हम। और उसके बाद क्या किया, नीले फॉर्म पीले फॉर्म फलानी तारीख से करेंगे तो ये करेंगे, और आज तक वो विषय खड़ा हुआ है। तो उसके साथ एक सबसे बड़ा सदी का इकोनॉमिक फ्रॉड यदि किसानों के साथ किसी ने किया है तो कमलनाथ जी ने किया है। अभी मैं आपको बताऊं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मनीष जी के लिए भी है, आपके लिए भी है साहब, कि हम लोग जब अभी फील्ड की रिपोर्टिंग ले रहे थे एक बड़ी कॉल सेंटर के माध्यम से बैठ के, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई
कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जैसे आप वचन पत्र और वादा पत्र बोलो तो लोग एकदम से नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनको मतलब कमलनाथ जी ने ऐसा माहौल बना दिया है झूठ का कि वो विश्वास करने को तैयार नहीं है। वो बिल्कुल खड़े हुए हैं कि नहीं साहब वो तो कर्ज माफी कही थी, उनने तो करे ही नहीं। तो अच्छा, कमलनाथ जी ने आज नेताओं की और लोकतंत्र की साख मटिया मेट कर दी है उठा के कि आज किसी की बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। मैं घर घर की बात बता रहा हूँ। अभी कमलनाथ जी जाएंगे ना तो मंच तो ठीक है, नीचे नहीं उतर जाएंगे। इस पर एक सवाल करना चाहता हूँ, बड़ी अगर नाजुक है वाकई कांग्रेस ऐसी की। स्थिति है, इतनी स्थिति है दयनीय जैसा आप बता रहे हैं, तो फिर बिसाहूलाल सिंह क्या वाकई परंपरा का पालन कर रहे थे? क्योंकि उनका कहना है कि गांव में जाते हैं तो ऐसे पैसे हम देते हैं, पैसे हमें देना पड़ते हैं। सर, हमारा जो अनुभव कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्या हर गांव में ऐसी परंपरा होती है? ये कैसी परंपरा है? मृदुल भैया, हमारे तो घर में होती है। मेरी 2 बिटियां हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोरोना काल भी चल रहा था, तो हम सब लोग घर में अपना अपना खाना बनाना ये सब कर ही रहे थे। तो एक दिन उसको बड़ा शौक आया कि मम्मा मैं रोटी बनाऊंगी, और उसने पहली बार मुझे रोटी दी बनाकर। मृदुल भैया, आपको भी बताऊंगा, ईश्वर करे आपको भी अनुभव प्राप्त हो। तो हमारे यहाँ उसकी परंपरा में हम उसको एक टोकन राशि देते हैं। बहुत अच्छी बात है, बिटिया ने हमको दी है करके। बिल्कुल हितेश तो वाजपेयी जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, तो ये परंपरा, वही मैं कहना चाहता हूँ, ये परंपराएं हमने शादियों में देखी है, तो सही घर में देखी है। एक छोटी सी सवाल, फिर मैं आप कंटिन्यू करिएगा, फिर मनीष जी के पास जाऊंगा। ये परंपराएं हमने घर में देखी है, शादियों में देखी है, लेकिन चुनाव में पहली बार नहीं देखने को मिल रही सर। अब मैं आपको बताता हूँ ना। देखिए मृदुल भैया, कांग्रेस कैसे भ्रम फैलाती है। वो जो 6-8 साल की बिटिया दिखाई दे रही है, मनीष जी भी देख रहे होंगे, बड़ी, वो तो भावुक बिटिया है, छोटी, उसको ना कांग्रेस समझ में आता ना भाजपा। अच्छा, वो मतदाता भी नहीं है, आप सोचिए, मतदाता भी नहीं है। और कोई बिटिया बेचारी 2 घंटे से कलश लेके खड़ी है कि भैया आएंगे। यदि उसको हमने 50-100 रुपए नेक के रूप में दे दिए तो मुझे बताइए मतदाता कहाँ से प्रभावित हो गया? भाई वो तो मतदाता है ही नहीं। अब ये बात अलग है कि कमलनाथ जी की जेब में से कुछ निकलते ही नहीं, पेन ड्राइव निकलती झूठी है, कि आपने देखी होगी, ऐसे हिलाते हैं और या फिर प्रमाण पत्र दे देते हैं जिससे चूल्हा भी नहीं जलता। बिल्कुल, यही आरोप हमें दोनों तरफ से, यही आरोप हमें दोनों तरफ से हम पता चलते हैं, का निर्वहन भी कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं इसी परंपरा पर रहूंगा। क्या वाकई ये परंपराएं हैं? मनीष जी, मैं आपके पास आऊं। इस समय प्रताप भानु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व सांसद हैं। और प्रताप भानु जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं। जो वीडियो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें पैसे बांटे गए हैं, आचार संहिता का उल्लंघन है, ये उसको बीजेपी कह रही है कि ये तो परंपरा है, छोटी बच्चियों को पैसा दे दिया है। कांग्रेस की जेब से तो सिर्फ फर्जी पेन ड्राइव निकलती है। देखिए, कोई भी सच्चाई को बीजेपी के गले नहीं उतरती, स्वीकार नहीं करती वो, और झूठ बोलना इनकी फितरत हो गई है। सौदेबाजी से सरकार बना ली, झूठ बोलकर इन्होंने चुनी हुई निर्वाचित जनता की सरकार को, से निर्वाचित सरकार को गिरा दिया। और अब जब उपचुनाव आ रहे हैं तो जो पैसे इन्होंने बांटे थे विधायकों को उस समय खरीदने के लिए, जो खरीद फरोख्त करी थी, वो पैसा जनता में वो बांट रहे हैं कि भाई नोट दो और वोट लो, नोट लो और वोट दो। तो ये इन्हें वाजपेयी जी को समझना चाहिए कि ये कब तक झूठ बोलेंगे। घर का पंडित जी महाराज, घर का मामला अलग होता है, शादी विवाह में नेक दिए जाते हैं, परंतु जब एक आचार संहिता चुनाव में लागू हो जाती है तो उसमें किसी प्रकार का नेक नहीं चलता। और यदि इस तरह का वो बच्चियां हैं, उन पे लागू नहीं होती है, बहुत छोटी बच्चियां हैं पंडित जी, तो वो तो भ्रष्ट आचरण के दायरे में आएगा, उसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। ये खुद उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो पैसे बांट रहा है। आप समझ ही नहीं पाए दास जी। एक सेकंड, जब आप मतदाताओं को प्रलोभन देते हैं तो समझ में आता है पंडित जी। ये तो बच्चियां हैं बहुत छोटी, वो कंप्लीट करने फिर मैं एक सवाल करता हूं ना, 50 पे अभी निकल नहीं पा रहे हो। मतदाता के साथ में, बच्ची के साथ में मतदाता खड़े हुए हैं, वो तो कैमरे की नजर में ये आ गया, परंतु हर विधानसभा क्षेत्र में ये हो रहा है। होगा क्यों? एक सेकंड, मैं एक सवाल, प्रताप भानु जी, बीजेपी, आपने जैसे आरोप लगाया, इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने शिकायत भी की। सर, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने शिकायत भी की। कांग्रेस का धर्म है शिकायत करना, जाहिर सी बात है, चुनावी मैदान में उतरे तो टक्कर बराबर की होना चाहिए। अब जब ये पूरा मामला सामने आ चुका है, इस पर शिकायत हो गई है,
तो बीजेपी क्यों कह रही है कि सिर्फ आप भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है चुनाव में हार जाने का? आपसे पूछ रहा हूं प्रताप भानु शर्मा जी। चुनाव तो ये हार ही रहे हैं। हाँ मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, कहिए। ये चुनाव तो ये हार ही रहे हैं। अब ये पैसे के बलबूते पर मतदाताओं को फिर से खरीदना चाहते हैं। और मतदाता इनसे कह रहा है कि हमने तो आपको 5 साल के लिए चुन के भेजा था, आप कैसे ये 2 साल के अंदर वापस आ गए? ये कौन सा भ्रष्टाचरण कर लिया? सुनने तैयार नहीं है। आजकल क्षेत्र में जिस तरह का इन लोगों का विरोध हो रहा है, इनके नेताओं का विरोध हो रहा है, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका विरोध हो रहा है, गांव में कितना विरोध हो रहा है। ये बड़ा दिलचस्प है। आज की जो चर्चा है ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि प्रताप भानु शर्मा जी आपके आने से पहले हितेश वाजपेयी साहब भी यही दावा कर रहे थे कि जब वो जनता के बीच में जाते हैं तो जनता कांग्रेस को लेकर ये बात कहती है। आप दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को लेकर ये दावा करती है। वो जनता बेहतर जानती है क्या स्थिति है। मनीष जी एक छोटा सवाल आपसे करना चाहूंगा क्योंकि बात थोड़ी बिल्कुल हम तो आपको वीडियो दिखा रहे हैं। दावा क्या? वीडियो की सत्यता जो है वो चुनाव आयोग तय कर लेगा। वो मेरा अधिकार नहीं है प्रताप भानु जी। बिल्कुल प्रताप भानु जी आप ठीक कह रहे हैं। वीडियो आपने सामने दिखाया, उसकी सत्यता क्या है ये चुनाव आयोग तय कर लेगा। मनीष जी मैं आपके सामने आ रहा हूं क्योंकि बात उस पर शुरू हो गई है कि ये एक परंपरा है। अब पहला सवाल तो यही है कि ये परंपरा कैसी है और ये वाकई क्या चुनाव में परंपरा ही आती है? हमने तो शादी में देखी थी सर। ये परंपरा नहीं है, ये भ्रष्टाचारण है। बिल्कुल सही है मुकुल जी। देखिए क्या है, परंपराएं हमारे देश में बहुत सारी हैं, हम सब जानते हैं, हम सब उनका निर्वहन भी करते हैं। बट ये चुनाव के समय लाइन लगा के बच्चियों को पैसे बांटना ये किसी परंपरा में नहीं आता। डॉक्टर साहब ने जो हवाला दिया घर का वो ठीक है भाई, घर में हम लोग करते हैं। जब शादी होता है तब भी ये नेम वगैरह दस्तूर जो होते हैं सब घरों में। मगर ये कि आप पूरी लाइन लगी हुई है और आप पैसे बांट रहे हैं और वो 100 रुपए की बात नहीं है इसमें कि आप पैसे कितने बांट रहे हैं। बात ये है कि अब प्रदेश में आचार संहिता लग गई है और अगर मान लीजिए उनके क्षेत्र में जैसा वो कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में परंपरा है, कितने देना चाहिए आप बताइए ना बिटियाओं को। भाई वो तो आप लोग तय करो, आप 100 दे रहे हो 500 दे रहे हो तो आप दे रहे हो ना यार। और जब मैं आपके उसमें नहीं बोल रहा था आप करके चुप बैठिए। भाई पैसे वो दे रहे हैं, मैंने नहीं दिए या आपने नहीं दिए, वो तय करेंगे उनको कितने देना है। और ये भी एक्सक्यूज नहीं है कि भाई वो तो बच्चियों को दिया जा रहा है, उनके माँ बाप को थोड़ी दिया जा रहा। अब वो इतनी छोटी बच्चियां हैं, वो पैसे लेके कहाँ जाएंगी? तो ये सब क्या है, बरगलाने की कोशिश है। ये एक्चुअली बहुत ही शर्मनाक है। और ये एक अभी कुछ दिन पहले एक मंत्री ने बोला था कि साहब हम तो कलेक्टर को फोन कर देंगे, चुनाव जीत जाएंगे। ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? ये मैं एक और सवाल करना चाहता हूं मनीष जी एक और सवाल है मेरा। ऐसे आरोप हमने पहली बार तो देखे नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं दोनों ही तरफ से ऐसे आरोप लगते हैं, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग की तरफ से भी कार्रवाई क्या की जाती है? क्योंकि हमने देखा गलत बयानबाजी को लेकर पिछली मर्तबा कितने उम्मीदवार, चाहे वो सांसद के हों या विधायक के, उनको चुनाव प्रचार करने से रोका गया, लेकिन बिना बोले भी चुनाव प्रचार किया गया। तो कार्रवाई भी इतनी सख्त नहीं होती है शायद, इसलिए इस तरह के पूरी घटनाएं सामने आती रहती हैं। शायद यही मुझे लगता है यही वजह है कि उम्मीदवार। एक सेकंड हितेश वाजपेयी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। अगर चुनाव आयोग वाकई जैसी वो दावे करता है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते हैं, अगर वो कराते होते और चुनाव आयोग का डर होता, आप देखिए लोगों को याद होगा शेषन के जमाने में जब चुनाव आयोग था, इसी अपने इंडिया में था, 20 साल 15 साल पहले की बात है। तो चुनाव आयोग का जो रसूख था या उसका जो डर था उम्मीदवारों में, वो खत्म हो गया है। और शायद यही वजह है कि उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं लोग। और ये जो घटनाएं आ रही हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है शहडोल में या अनूपपुर में जहां वो रहते हैं बिसाहू लाल जी, वहां कोई परंपरा हो, बट वो इतने सीजन्ड आदमी हैं, 6 बार 7 बार के विधायक हैं, उनको तो मालूम होना चुनाव आयोग क्या वो है और आचार संहिता क्या होती है। ठीक है, मैं एक छोटा सवाल हितेश वाजपेयी साहब आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस ने छूटते ही कह दिया हमारे यहां थे जब तक तो बढ़िया थे, जैसे ही बीजेपी में गए उनकी संस्कृति का शिकार हो गए। क्या आपकी संस्कृति है ये पैसे बांटना?
देखिए, हम तो हिंदू संस्कृति में विश्वास रखते हैं और मैं मनीष जी की बात को यदि मान भी लूं तो चलिए ठीक है, चुनाव आयोग अपना फैसला बता देगा कि हम सही हैं या मनीष जी सही हैं। तो उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है भाई? एक 4-5 बच्चियों को उन्होंने इधर दिया, 4-5 बच्चियों को इधर दिया, और मनीष जी ने भी तस्दीक कर दी कि 100 रुपए का ही नोट है। तो हालांकि मनीष जी मुझे कन्विंस नहीं दिख रहे, उनको लग रहा है उन बिटियाओं को थोड़ा सा ज्यादा नेक मिलना चाहिए था। पर अच्छा, वो मतदाता भी नहीं है, अब वो पैसा कहाँ जाता कहाँ नहीं जाता। अब लोग तो भाई कहते हैं शराब माफिया का पूरा पैसा कमलनाथ जी के माध्यम से 10 जनपद जाता था अकबर रोड होते हुए। ईडी उसकी जांच कर रही है, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है ना साहब? बड़े बड़े लोगों के आरोप तो बहुत सारे लग रहे हैं। मुख्यमंत्री बताइए जिसके ओएसडी का आरोप तो बहुत सारे लगते हैं, अगर सभी आरोपों का जिक्र करेंगे। कैश निकला हो मृदुल भैया, मृदुल भैया। अच्छा चले, मैं पहले पूछता हूं आपसे, ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिसके ओएसडी का छापा पड़ने से करोड़ों रुपए निकले हों। सवाल पे सवाल मैं भी पूछूं सर, कर लीजिए। एक सवाल मैं भी पूछूं सर, 15 महीने में बने। एक सवाल मैं भी पूछूं सर, पौधरोपण घोटाला किसने किया था? उसमें अधिकारियों को क्यों बचाया जा रहा है वाजपेयी साहब? आप सुनिए तो मृदुल नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। हम तो पूछ रहे हैं, हमने तो पौधरोपण घोटाले में मुख्यमंत्री से 3 मरतबा सवाल किया, बताइए आप नहीं किया हो तो? हम तो पूछ रहे हैं ना सर, ये आरोप कब तक एक दूसरे पे लगते रहेंगे? जनता के मुद्दे उठाइए ना सर। गरीब ब्राह्मण की आवाज तो सुन लो साहब। अरे हम भी गरीब ही हैं सर और ब्राह्मण भी हैं, आप भी सुना दीजिए आवाज। अभी 2 ट्रक भर के नहीं सर, इंदौर के पास 2 ट्रक भर के अभी कल रात को शराब पकड़ी गई है। आप पूछिए इन लोगों से कि प्रताप भैया से कि ये क्यों भेज रहे थे भाई, क्या जरूरत थी? अच्छा, शराब तो बच्चे भी नहीं पीते, ये तो वो तो आप मानोगे ना कि यही तो सवाल है सर। बच्चे तो मतदाता नहीं होते। कि आप पैसे क्यों बांट रहे हैं? आप मानिए चुनाव के दौरान कि आप शराब, लोग सैनिटाइजर देने वाले हैं, शराब कहां से आई? और हम ये पूछ रहे हैं कि भाई ये किया क्यों जा रहा है? यही अंतर है। प्रताप भानु शर्मा जी, उधर पैसे बट रहे हैं जी, वो आपसे कह रहे हैं कि ये शराब कहां से आई है, ये किसकी शराब है, किसके लिए पहुंचाई है? अरे सुनिए साहब, ये भैया मुस्कुरा देंगे उसको छुपाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। शराब तो इन्हीं की देखरेख में बन रही है, चंदा भी यही ले रहे हैं, यही अनुमति दे रहे हैं, यही क्षेत्रों में भेज रहे हैं, पैसे इन्हें मिल रहे हैं, ठेकेदारों से ही मिल रहे हैं वाजपेयी जी। और फिर दूसरी बात ये सुन लीजिए, प्रताप जी, लोग हंसेंगे देख के आपके इस बयान को, लोग खबर पढ़ चुके हैं। नुमाइंदों पर झूठे आरोप लगाने से आपका भ्रष्टाचार नहीं आपको ये बोलना चाहिए कि वो तो एक मिनट तेज वाजपेयी जी किया है वो भ्रष्टाचार के दायरे में। प्रताप भानु शर्मा जी, एक सेकंड, मैं इसी वीडियो पर, क्योंकि कांग्रेस ने तो इस वीडियो को लेकर शिकायत कर दी। हितेश वाजपेयी जी, क्या वो जिस वीडियो की या जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर आप भी शिकायत करेंगे? ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी है थाने में, क्योंकि पुलिस ने पकड़ा है। नहीं, तो मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं। एफआईआर हो चुकी है, और प्रताप भैया को बता दूं कि वो नहीं देखिए, एफआईआर होती है क्योंकि जो इतनी बड़ी अवैध शराब का परिवहन जो किया गया है वहां पर, हाँ। और उसमें सब कांग्रेस के लोग शामिल हैं, तो उसकी पूरी जांच हो रही है और उसके उपरांत सबकी अरेस्टिंग भी होगी, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, मैं अब एक कमेंट ले लेता हूं प्रताप भानु शर्मा जी का, उसके बाद मनीष जी आपके पास। जो मतदाता है, हाँ। मतदाता को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप यदि कोई ऐसी कार्रवाई करते हो और यहां बैठकर छोटी छोटी बच्चियों को, 4-5-6 बच्चियों को यदि कलश लेकर खड़ी है जो मतदाता भी नहीं है, यदि कोई नेक दे दिया गया तो उसको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। लेकिन सर, यहाँ पर ना तो शादी हो रही है, ना कोई मान्यता, ना कोई मंडप सजा है, रखते हो ना यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, तो चुनाव आयोग या कोई कथा हो रही हो, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। प्रताप भानु शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत छोटा कमेंट सर। कलश लेके बच्चियां सम्मान में खड़ी होती है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके सम्मान में खड़ी होती है, ऐसी परंपरा है। ठेकेदार बीजेपी के, अब आप बताइए, और आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। नहीं, ये बताइए, जो सरकार भ्रष्टाचार से बनी हो, भ्रष्टाचार से बनी हो, और आज भी हम देख रहे हैं कि चुनावी क्षेत्र में अनाप शनाप तरीके से पैसे बांटे जा रहे हैं। ये तो एक क्षेत्र में विसाउदास के क्षेत्र में आ गई पकड़ में बात, और हर क्षेत्र में ये हो रहा है। कितने एक जो इनका 5-5 बूथ का इंचार्ज है, ये भी बता दूं मैं आपको, इन्होंने 5-5 लाख रुपए अधिकृत कर दिए हैं। जो इनका शक्ति केंद्र में 5-5 लाख रुपए दे दिए हैं। ये हमें सांची, हमारे क्षेत्र से लगा हुआ इलाका है, वहां की जानकारी में मैं थोड़ा सा समय नहीं है, लेकिन मनीष जी आपके पास आना चाहता था। मनीष जी, आपने जो बात कही वो बहुत अहम है कि पिछले समय जो चुनाव आयोग जिससे डरते थे प्रत्याशी उम्मीदवार, अब शायद वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है
कि जो ये परंपरा है कम से कम चुनाव में इसको थोड़ा सा दूर रखा जाए, और कहीं से अगर शराब बांटी जा रही है तो इसे भी दूर रखा जाए, चुनाव असल मुद्दों पर लड़ा जाए और देखा जाए फिर किसमें कितना है दम। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आपकी आवाज में फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का अहम मुद्दा।